8,000 पुत्र वहां गए, कपिल भगवान को बुरा भला कहने लगे। कपिल भगवान ने जल गुस्से में छिड़क दिया, उनके ऊपर सब जल के भस्म हो गए। और उनकी मुक्ति के लिए असमंजस ने गंगा मैया को लाने का प्रयत्न किया, तपस्या किया, नहीं आई। उनके पुत्र अंशुमान हुए, उन्होंने भी लाने का प्रयास किया। उनके पुत्र दिलीप हुए, दिलीप ने गौ सेवा किया और उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन गंगा मैया नहीं आई। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, जिन्होंने गंगा माँ को तपस्या के द्वारा इस धरती पर अवतरण कराया। प्रेम से बोले गंगा मैया की जय हो। भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के पुत्र सुदास से हुए सौदास, सौदास से हुए अस्मक, अस्मक से हुए मूलक। और चूंकि संक्षिप्त में कहना पड़ रहा है, केवल वंशावली बता रहे हैं, बस जन्म तक पहुंचना है, समय का अभाव है। और मूलक के पुत्र हुए राजा दशरथ। राजा अच्छा दशरथ दो हुए हैं, ये वाले दशरथ नहीं है। दशरथ के पुत्र हुए राजा विश्वसह, और विश्वसह के पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट खडवांग, और खडवांग के पुत्र हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु। ये इतने प्रतापी राजा हुए कि इनके नाम पर रघुवंश की परंपरा चलती। और राजा रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो महाराज संक्षिप्त में कथा सुना दिया, और भगवान श्री राम का ही नहीं, उनके साथ में 3 भाइयों का और जन्म हुआ। और कैसे हुआ महाराज? तो राजा दशरथ और कौशल्या मनु शतरूपा थे। मनु शतरूपा ने जब तपस्या किया, भगवान प्रकट हुए, बोले मांगो क्या चाहिए। मनु शतरूपा ने कहा कि प्रभु चाहो तुम ही समान सुत, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा हमारे जैसा तो मैं ही हूँ, कोई बात नहीं, मैं त्रेता में आपका पुत्र बन के आऊंगा। और वो चैत्र मास की जो रामनवमी मनती है प्रतिपदा को, महाराज कौशल्या मैया के कक्ष में भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। और जैसे ही कौशल्या मैया ने देखा, कौशल्या मैया तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी, स्तुति करने लगी। महाराज कौशल्या मैया स्तुति करने लगी कि हे प्रभु, अहो भाग्य जो आप हमें दर्शन दिए। स्तुति करने लगी कि कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोड़ी, के ही विधि करो माया गुण जाना तीतयमाना, वेद पुराण घनंत। बोली कि हे प्रभु, आप वेद पुराण से परे हैं, आप काल से समय से परे हैं। ब्रह्मांड निकाया अद्भुत माया रोम रोम प्रतिवेदक है। कौशल्या मैया कहती कि हे नारायण, हमने सुना है कि इस ब्रह्मांड की लंबाई को आज तक कोई माप नहीं पाया, लेकिन यह भी सुना है कि ऐसे हजारों के हजारों ब्रह्मांड आपके एक एक रोम छिद्र में समाये हुए हैं। भगवान कहते हैं कि मैया बंद करो स्तुति, स्तुति सुनने नहीं आया हूं। बोले तो प्रभु क्यों आए हो? बोले आप ही ने तो बुलाया था कि बेटा बन के आना, तो बेटा बन के आया हूं। आपने मांगा था ना कि बेटा चाहिए। कौशल्या मैया ने कहा प्रभु क्षमा करना, हमने बेटा मांगा था, बाप नहीं मांगा था। बेटा छोटा सा होता है, आप तो 4 हाथ वाले 20 फीट के बन के आए हो, ऐसा बेटा थोड़ी ना होता है। अब हम क्या जाने, हम तो स्तुति करने लगे। बोले तो क्या करें? बताओ। कौशल्या मैया ने कहा छोटी से बालक बन जा। तो भगवान 5 वर्ष के बालक बन गए। बोले मैया अब ठीक है? बोले अभी भी ठीक नहीं है। ये 4 हाथ वाला बन के जन्म ले, वो सब डर करके भग जाएंगे। ये दानव है क्या? 4 हाथ का कोई बालक होता है, 2 हाथ वाला बन गया, 2 हाथ वाले बन गए। बोले मैया अब ठीक है? बोले अभी भी ठीक नहीं है। कहीं 5 वर्ष का बालक जन्म लेता है क्या? अरे छोटे से शिशु रूप में गोद में आ जाओ। गोद में आ गए। बोले मैया अब तो ठीक है। बोले अभी भी ठीक नहीं है। कहीं बालक कपड़ा पहन के जन्म लेता है क्या? कपड़ा हटा। तो भगवान ने कपड़ा भी हटा दिया। बोले मैया अब तो ठीक है।
बोले अभी भी ठीक नहीं है। कहीं जन्म लेकर बालक बोलता है क्या क्या टपर टपर बोल रहे हो, रोना शुरू करो जोर से। भगवान ने रोना प्रारंभ किया, सब मिलकर के बोलेंगे माता पुनि बोली सोमती बोली माता पुनि जैसी सुलीला यह सुख परमय जैसी सुलीला। और भगवान ने इतना वचन सुना, माता ने कहा कि जय शिशुलीला, शिशुलीला करो। तब सुनी बचन सुजाना कोई बालक सुर सुनी बचन सुजाना कोई बालक सुर यह चरित जुगावहि हरि पद पावहि प्रेम करहि भव चरित जुगावहि हरि पद पावहि प्रेम करहि भव चरित जुगावहि हरि पद पावहि प्रेम करहि भव चरित जुगावहि हरि पद पावहि प्रेम करहि भव। भगवान का जन्म हो गया महाराज। अच्छा कृष्ण भगवान का सोहर हो गया, राम जी का भी थोड़ा गा लिया जाएगा तो कहेंगे कि हमारे जन्म पर नहीं हुआ। अच्छा आप लोग गाएंगे, आप लोग नहीं गाते, सोहर गाते हैं ना? अच्छा मिलकर गाइए हमारे साथ, सब मिलकर। अरे मंगल घड़ी नियर आइल, अरे शुभ दिन आइल, अरे मंगल घड़ी नियर आइल, शुभ दिन आइल हो। बधाई जन्म लेरा भुराई हो अवध में बधाई जन्म लेरा भुराई बधाई जन्म लेरा भुराई हौसला तो हौसला पुरई में अचरा धुरई में अचरा धुरई में हौसला तो हौसला पुरई में अचरा धुरई में अचरा धुरई रतन चारो भाई जन्म लेरा छोड़ दीजिए, नहीं गाएंगे हम लोग, ये लोग खुश नहीं है। देख सब मुँह लटका के बैठे हैं सब। हनुमान जी के फुआ के देखेंगे आप लोग, ऐसे ही बैठी रहती है मुस्कुराई। जन्म हुआ है होता ही है, कम से कम ताली बजाइए, हंसिए, खुश रहिए। अभी तो आप लोगों का ये हाल है, अगर हम कह देंगे कि जन्म में लुटाना भी चाहिए आकर के, तब तो रूठ करके भाग जाइएगा यहाँ से। चलिए मिलकर। अरे दिहला सुमंत जी मंत्री हैं और सुमंत जी कह रहे हैं महाराज दशरथ से कि महाराज आप केवल खुशियां मनाइए, लुटाना हमको, हम लुटाएंगे। अरे दिहला के कोई दिहले अंता बिहसी के
सुमंतन हो दिलवाला के कई हसी को सुमंता हसी को सुमंता हो दिलना बतला नजर में बैठाई जन्म ले हाथी घोड़ा गैया लुटावेले रुपैया लुटावेले रुपैया लुटावेले रुपैया दशहरा हाथी घोड़ा गैया लुटावेले रुपैया लुटावेले रुपैया इलना गौरी सोहराई जन्म ले भुराई आप लोग कौन सा गाते हैं? आप लोग ये तो नहीं गाते होंगे, आप लोग कौन सा गाते हैं? अरे बबुआ हमारा महाराज हुई है और राजा और धीराज हुई है हो। अरे बबुआ हमारा महाराज हुई है राज हुई है सखियां झरोखों से देखती थी और जो भी देखता था यही सोचता था कि प्रभु हमारी तरफ थोड़ा सा देख ले। सब मिलकर यही प्रार्थना करते, अरे तहनीता की रघुनाथ जी हमारो रघुनाथ जी
स्वरूप है। अच्छा, भगवान का विवाह कहाँ हुआ? भगवान का ससुराल कहाँ था? है? जोर से बोलिए। जनकपुर में। ये तो याद होना चाहिए ना सबको। पहले वहाँ माता, हम जनकपुर में, हम लोग नेपाल में कथा करने जाते हैं उधर जनकपुर साइड में, तो माताएं बहनें वहाँ गीत गाती है। और एक नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेच आई लहे। अरे कवन नगर के कुंवारी धिया सिंदूर संभारे लिए। अरे अवधा नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेच आई लहे। अगे मैसिया सु कुमारी कुंवारी धिया सिंदूर संभारे लिए। अगे मैसिया सु कुमारी कुंवारी धिया सिंदूर संभारे लिए। सिंदूर बेच तो भगवान श्री राम का विवाह जनकपुर में हुआ। महाराज किसी की बहन को कोई छेड़ दे तो 1.5 हड्डी का भैया हो भी उछल उछल के मार करे है। और यहाँ तो घर है जिसके नाम से देवता भी थर थर कांपते हैं, वो घर कह रहा है महाराज कि यद्यपि भगिनी किन्हीं कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। चूंकि इसने हमारी बहन को कुरूप किया है, फिर भी इतना सुंदर पुरुष वध के लायक नहीं है। अब इसी से कल्पना करिए कि हमारे प्रभु श्री राम कितने सुंदर रहे होंगे कि मिथिला के सब उन पर मोहा गए। विवाह हुआ, आ गए अयोध्या में और वहां से वनवास हुआ। वन में गए, सीता मैया का लंका के राजा रावण ने हरण किया और लंका के राजा रावण का कुटुंबियों के सहित भगवान श्री राम ने संहार किया। पुनः अयोध्या है और हजारों वर्षों तक अयोध्या का निष्कंटक राज्य किया भगवान ने और एक सुंदर मर्यादा सबके लिए स्थापित कर दिया। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। अब हम लोग कृष्ण कथा में बढ़ेंगे यहाँ से। बंसी बजा गो सामरे मगन से गाय के बंसी बजा से सुनाएंगे इस भजन को।
थोड़ा सा प्रभु से रुष्ट हो गए। भगवान ने कहा क्यों? बोले प्रभु मैं दुश्मन था क्या? एक तो आपने सूर्य वंश में अवतार लिया, उस पर भी सूर्य की उपस्थिति में 12 बजे दिन में, हमसे दुश्मनी थी, हमारे वंश में क्यों नहीं आई? भगवान ने कहा कि इस बार हम सूर्य वंश में आ रहे हैं 12 बजे दिन में, लेकिन अब की बार चंद्र वंश में आएंगे, वो भी 12 बजे रात में। और चंद्रमा एक बात का ध्यान और रखना, भले ही मैंने सूर्य वंश में अवतार लिया है, जब तक मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम नहीं जोड़ा जाएगा, मेरा नाम पूरा नहीं होगा। क्या? रामचंद्र, चंद्रमा का नाम आगे जोड़ दिया। तो आइए पुनः सृष्टि आरंभ से प्रारंभ करते हैं चंद्रवंश की कथा। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी हुए, और ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि हुए, अत्रि से चंद्रमा हुए, चंद्रमा से चंद्रवंश की परंपरा चली। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध से पुरुरवा हुए, और पुरुरवा से 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। और आगे चल के इनके वंश में राजा गाधी हुए, सत्यवती के साथ ऋचिक ऋषि का विवाह हुआ, और गाधी के एक पुत्र भी हुए राजा विश्वरथ, जो आगे चल करके ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन गए। और ऋचिक ऋषि के पुत्र जमदग्नि हुए, जिनका विवाह रेणुका के साथ हुआ, जिनके घर में भगवान का 6ठा अवतार हुआ परशुराम भगवान के रूप में। प्रेम से बोले परशुराम भगवान की जय। लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को काट दिया, लेकिन ये गलत है। उन्होंने पूरे क्षत्रियों को नहीं काटा। भगवान परशुराम ने उनको ही मारा जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, सबको नहीं मारा। अगर समस्त क्षत्रियों को मार दिया होता तो अभी कहां से आते? अच्छा एक बात और, भगवान परशुराम ने वध नहीं किया। क्या किया महाराज? बोले जो दुर्बुद्धिग्रस्त क्षत्रिय थे उनको सद्बुद्धि के रास्ते पर लेकर के आए, यानी सद्बुद्धि की तलवार से दुर्बुद्धि रूपी राक्षस का वध किया। लॉजिक है, दर्शन है, उसको समझना चाहिए। और चंद्रवंश में आगे चल करके राजा नहुष हुए, इनके पुत्र हुए यति, यजाति, संजाति, आयति, वियति और कृति, 6 पुत्र। ययाति के पुत्र 2 हुए, ययाति के 5 पुत्र हुए महाराज। कौन कौन? यदु, जिनके नाम पर यदुवंश चला, तुर्वसु, दृश्यु, अनु और पुरु, एक पुरु वंश भी चला, जिनमें राजा दुष्यंत, भरत और अंति देव हुए महाराज। अब सबकी कथा नहीं बता सकते, समय का अभाव है। और जो यदु वंश चला, ययाति से यदु हुए, यदु के पुत्र हुए देवमीढ़। देवमीढ़ की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से सूरसेन हुए और दूसरे पत्नी से अर्जन्य पर्जन्य हुए। और अर्जन्य पर्जन्य के पुत्र नौनंद हुए, जो गोकुल में नंद बाबा थे, वो अर्जन्य पर्जन्य के पुत्र हुए। और सूरसेन महाराज के पुत्र वासुदेव जी हुए, और वासुदेव जी के पुत्र कृष्ण भगवान हुए। बोले कृष्ण भगवान की जय। कथा होगा। सुखदेव जी ने सुना दिया कथा, राजा ने वासुदेव जी के पुत्र कृष्ण भगवान हुए। और परीक्षित का मुंह देखते बन रहा था, मुंह लटक गया। सुखदेव जी ने कहा क्या हुआ? परीक्षित ने कहा महाराज क्षमा करिएगा, राम जी की कथा तो आपने उतनी सुना दी, और जिनसे मेरा अतिशय अनुराग है, जिनसे मेरा अतिशय अनुराग है, जिनसे मुझे इतना प्रेम है, उनकी कथा आपने इतनी चटपटी कैसे कर दी? ये सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुखदेव जी ने कहा अच्छा, अरे परीक्षित ये बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा कृष्ण से? बोले कृष्ण कथा सुनना चाहते हो, क्या इच्छा है? अच्छा ये बताओ तुम्हारा मन नहीं भरता? इतने देर से बैठे हो, 4 दिनों से कथा सुन रहे हो, मन नहीं भरता? परीक्षित ने कहा महाराज वो अभागा ही होगा जो कृष्ण कथा से आघा जाए, वो अभागा होगा महाराज।
कृष्ण कथा तो ऐसी, कृष्ण कथा तो भवरोग की मीठी दवा है, इसलिए भवरोग की मीठी दवा कृष्ण कथा आप मुझे प्रेम से सुनाइए, प्रेम से पिलाइए, इसमें कोई कंजूसी मत दिखाइए। सुखदेव जी कहते हैं क्या रिश्ता है कृष्ण से जो इतना चटपटा लग रहा है कथा। परीक्षित कहते हैं कि एक रिश्ता हो तो बताओ। पहला रिश्ता जो सबका है क्या, ईश्वर सजीव विनाशी, आत्मा और परमात्मा के रूप में जो जीव का रिश्ता परमात्मा से होता है वो पहला रिश्ता। दूसरा महाराज परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव कौरवों की सेना पितामहा में स्मरे मरंजयी दैव प्रकार परीक्षित ने कहा कि महाराज कौरवों की सेना रूपी सागर में बहुत बड़ी बड़ी तिमिंगल मछलियां भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, अश्वत्थामा, कृपि, ऐसी ऐसी मछलियां जो थी, परंतु जब मेरे बाबा पांडवों ने कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय लिया तो उस सागर को ऐसे पार कर गए जैसे बछड़े के खूर के गड्ढे को एक छोटा सा बालक पार कर लेता है। कितनी सुंदर विशेषण दिया उतना। बोले उन्होंने मेरी रक्षा की मां के गर्भ में, मेरे पिता की रक्षा की। मेरे पिता के तो गुरु भी थे, मेरे दादा अर्जुन के सखा थे, मेरे दादा पांडवों की रक्षा किया। कितनी बताओ महाराज। सुखदेव जी बोले परीक्षित जैसा श्रोता मैंने तुम्हारे जैसा आज तक श्रोता नहीं देखा, अरे थोड़ा सा जलपान तो कर लो। परीक्षित ने कहा महाराज भगवान की कथा सुनते हैं तो भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। राजा ने कैसा सुंदर जवाब दिया महाराज। नैषाति दुःसहा चंदा त्यक्तोदमपि बाधते पीबन्तं त्वन्मुखां भजच्युतं हरे कथामृतम्। बोले आपकी मुख रूपी चंद्रमा से जब मैं प्रभु की कथा श्रवण करता हूँ तो हे गुरुदेव मुझे भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। सुखदेव जी गदगद हो गए, भैया कथा सुन के इनका पेट भर जाता है। परीक्षित की इस उत्कंठा से सुखदेव जी प्रसन्न हो गए कि परीक्षित यदि तुम्हारे जैसा श्रोता हो तो कथा सुनाने में भी आनंद आता है महाराज। लो सुनो, विस्तार से कथा सुना रहे हैं। बोले महाराज जब कंस के अत्याचार से मथुरा वासी पीड़ित हो गए, भगवान से प्रार्थना किया देवताओं ने। भगवान ने आदेश दिया देवताओं की जाओ जा करके मथुरा में तुम भी अवतार ले लो, क्योंकि प्रभु जाने वाले हैं और अकेले नहीं जाएंगे, अपनी प्रेयसी राधा जी के साथ जाने वाले हैं। तुम सब भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ जाकर मथुरा में प्रकट हो जाओ महाराज। मथुरा भगवान यत्र नित्यम संहितो हरि, और ग्वाल बालू के रूप में प्रभु की सहायता करो। अच्छा एक बात, 7 नगरी जहां मरने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है। 7 नगरी कहां कहां? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका तोरी। ये 7 नगरी, माया मने हरिद्वार, ये 7 नगरी जहां मरने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाए। बोले मथुरा के राजा उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, पर बेटा हो गया कंस और इतना दुष्ट कि अपने पिता को ही कारागार में डाल दिया, राजा बन गया। ध्यान से कथा सुनिएगा, ध्यान भटका तो लाभ नहीं मिलेगा। इतना दुष्ट कि अपने पिता को जेल में डाल दिया, कंस राजा बन गया। लेकिन प्रजा ने जब विद्रोह कर दिया तब कंस ने मन में विचार किया कुछ ऐसा काम करूं कि प्रजा मुझे अच्छा कहने लगे। तब अच्छा बनने के लिए कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह जो है वो वासुदेव जी के साथ में ठीक कर दिया और पूरे मथुरा वासियों को आमंत्रित किया। बड़े धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया और
हजारों हाथी घोड़े प्रदान किया वासुदेव जी को, और स्वर्ण रथ में सारथी बन करके अपनी बहन को विदा करने चला। क्यों? ताकि सब मुझे अच्छा कहने लगे। लेकिन मैंने कहा था महाराज कि सरकार कितना भी बढ़िया काम करे, विपक्ष वाले इसी ताक में रहते हैं कब बदनाम किया जाए। अब कंस तो बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन विपक्ष में कौन है? देवता लोग। देवताओं ने सोचा ही तो सब काम गड़बड़ा गया, ये तो बढ़िया बनने के फिर में है, अभी आकाशवाणी करके सब काम खराब करो। देवताओं ने तुरंत आकाशवाणी कर दिया, अरे मूर्ख कंस, अस्यास्तवाष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे मूर्ख कंस, याद रखना, जिस देवकी को तू इसने प्रेम से विदा करने जा रहा है, इस देवकी का 8वां लाल ही तेरा बनेगा। काल 8वां लाल तुझे मारेगा। अब जो इसने ये शब्द सुना, कंस को पता था कि आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। तुरंत देवकी का केस पकड़ करके खींच लिया रथ से और तलवार निकाल लिया मारने के लिए। केस पकड़ करके खींचा, देवकी जो है वो दर्द के मारे चिल्ला उठी। वासुदेव जी महाराज हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नारद जी ने कहा इधर एक कमल का फूल लिया 8 पंखुड़ियों वाला। नारद जी ने कहा यहाँ से गिनना शुरू करो, इस पत्ते से गिनना शुरू करो। 8 कहाँ आता है महाराज? तो 8 उससे एक पहले वाले पर 8 आया। बोले चलो दूसरे से गिनना शुरू करो, तो पहले वाले पर 8 आ गया। बोले तीसरे से शुरू कर, तो दूसरे वाले पर 8 आ गया। कंस ने कहा गुरुदेव आपने ठीक कहा। बोले देवताओं पर भरोसा मत करना, कहीं 8वां पहले ही जन्म ले लिया तो 8वां पहले आ गया, पहला वाला 8वां में आया तो क्या करोगे? तो किसी को मत छोड़ो। कंस गया, कीर्तिमंत को उठाया और पत्थर पर पटक के दे मारा, और देवकी और वासुदेव को कारागार में ले जाकर के बंद कर दिया। कंस ने देवकी वासुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला महाराज। अब 7वें गर्भ के रूप में, 7वें गर्भ के रूप में सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, सप्तमो वैष्णवं धाम यमनंतं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवज्ञा हर्ष शोक विवर्धन। बोले 7वें गर्भ के रूप में शेष जी पधारे महाराज। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि देखो कहीं जन्म हुआ शेष जी का तो कंस इनको अहित पहुंचाएगा, इसलिए अच्छा एक बात और, वासुदेव जी की 7 पत्नियां हैं महाराज। वासुदेव जी की 7 पत्नियां हैं। बोले कि 7 पत्नियों में एक तो देवकी है और दूसरी पत्नी जो रोहिणी है वो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रह रही है। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ से 7वां गर्भ हटा करके रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट कर दो। तो 7वां गर्भ हटा करके रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया गया, और 7वें बालक के रूप में बलराम जी महाराज का जन्म हुआ। प्रेम से बोलिए बलराम जी महाराज की जय। इधर कंस को पता चला कि 7वां गर्भ में प्रभु पधारे, देवताओं को पता चला कि भगवान आ रहे हैं देवकी मैया के गर्भ में, तो सारे देवता गर्भस्थ शिशु का स्तमन करने के लिए उस कारागार में प्रकट हो गए। आइए हम और आप भी स्वागत करें भगवान का, बुलाओ को। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम कृष्ण,
सत्य परम त्रिसत्यम संतस्य योनिं निहितं च सत्य सतस्य सत्यहृदं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये स्वागतं आकाश में चमक रहा है भगवान के स्वागत के लिए। और भगवान बभूव प्रकृत शिशु, भगवान शिशु रूप में प्रकट हो गए। और भगवान शिशु रूप में प्रकट होने से पहले चतुर्भुज रूप में आए। मैया देवकी से कहा कि मैया शिशु बनने से पहले चार हाथों वाला बन के इसलिए आया हूँ कि कुछ कहना है। क्या कि जब मैं जन्म लूं तो मुझे तुरंत गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा देना। वहां एक कन्या ने जन्म लिया है, उसे लेकर के चले आना। और इतना कह करके बभू और प्रकृत शिशु, तुरंत भगवान शिशु रूप में हो गए और सारे द्वारपाल सो गए महाराज। और तुरंत टोकरी में वासुदेव जी ने बालक को उठाया और सिर पर लेकर के चल पड़े। अब जैसे ही मेघों ने देखा, बादलों ने, मेघों के मन में विचार आया कि हम भी घनश्याम, हमारे प्रभु भी घनश्याम, दोनों का रंग एक है, तो हम अपने प्यारे प्रभु को क्या भेंट करें महाराज। हमारे पास तो बादल ही है, पानी ही है। तो मंद मंद फुहारे छोड़कर भगवान का स्वागत करने लगे। शेष भगवान ने देखा कि हमारे प्रभु भीग रहे हैं, तो हजार फन करके भगवान को ढक लिया और पीछे पीछे चलने लगे महाराज। गवर सकर जंगल कौन सुगर्जित है, शेषो नवदाद भारी निवारयन खड़े, हजार फन करके चलने लगे। यमुना में पहुंचे। यमुना महारानी ने जैसे ही देखा, उफन कर प्रभु का चरण स्पर्श करने के लिए वासुदेव जी के कंधे तक आ गई।
क्यों महाराज? क्योंकि यमुना महारानी कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी है, जिनका नाम कालिंदी है। अपने होने वाले पति को जब देखती है यमुना महारानी, अपने पति अपने प्रियतम का चरण स्पर्श करने के लिए ऊपर आ जाती हैं। कन्हैया ने सोचा प्रभु ने कि कहीं मेरे पिताजी डूब न जाए, तुरंत पैर को नीचे कर लिया, यमुना महारानी को स्पर्श करा दिया और यमुना महारानी स्पर्श करके बिल्कुल घुटने तक आ गई, शिथिल हो गई। और वासुदेव जी महाराज बालक को लेकर चल पड़े महाराज। जैसे ही वासुदेव जी पहुंचे वहां पर नंद बाबा के यहाँ, अब देखिए वहां पर बालक को रख दिया और लाली पर अष्टभुजा के रूप में जाकर प्रतिष्ठित हो गई। प्रेम से विंध्यवासिनी महारानी की जय। आइए अब झांकी का आनंद ले, साथ में सोई लक्ष्मी कृष्ण वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया का दर्शन है, ठीक है, लेकिन गोद में मत उठाइएगा, वहीं रहने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यशोदा जी बैठी हुई हैं, इनके पास भी तो आने चाहिए ना। आपके पास कन्हैया जा रहे हैं और जो कुछ भी श्रद्धा सुमन होगा वो समर्पित करेंगे, खड़े हो जाएंगे और झूम के नाचेंगे अपने स्थान पर, और जिनको बढ़िया से नाचना होगा आगे आ जाएंगे और सबको नाचेगा। अच्छा एक बात और है, एक बात सुन लीजिए, भगवान के जन्म पर जो नाचता है, मैं नहीं बताता तो हमारे ब्रजवासी आए हैं ये बताएंगे। देखिए हेलो बोली बाकी बिहारी लाल की। अरे भैया कोई आवाज ना आई, नेक्स्ट जोड़ते बोलो, वृंदावन तक आवाज चली जाती आ जाइए। और जिनको नहीं नाचना है वो भी हाथ ऊपर खड़े कर दे, नहीं बताना पड़ता। कन्हैया तो टोकरी में ही रख, गोद में मत उठाइए, टोकरी में ही रख ले जाइए। आइए वहीं अपने स्थान पर खड़े खड़े झूमते हुए हमारे लाल पन्ना जी के भजनों के द्वारा और एक बात और सुन लीजिए, भगवान के जन्म पर जो नाचता है उसको 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता, सोच लीजिए। और दूसरा चीज, घुटने के दर्द भी ठीक हो जाएंगे, जहां तक हमको उम्मीद है नाचिएगा। जिनको नहीं नाचना तो कन्हैया
भैया बाजे कुछ लोग गैल बारे सब अरे खोल दिया बाजार
राजा ने कंस के आ जाई कुछ पाया खुल जाए बाजार के भैया खुल जाए बाजार के भैया खुल जाए खुश हो जाइए। सभी लोग दोनों हाथ उठा लीजिए।
महिमानः पूर्वेशाध्याः शन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ देवी विलम्ब किए हैं, देरी पे हैं। श्री सगर पूजन पंडाल ने पधारने की कृपा करें। निवेदन नहीं है सभी लोगों से, पूज्य महाराज जी मंत्रासन हो चुके हैं। श्री सगर आने की कृपा करें। विजय श्री राधे। पुंडरीकाक्षं श्रावायाभ्यन्तरः सुखं पुंडरीकाक्षापुनातो पुंडरीकाक्षापुनातो पुनातो पुंडरीकाक्षः इत्यात्मानं पूजा सामग्रीं जलं सम्प्रोक्ष्य दक्षिणहस्ते जलमादाय प्रभृतिमन्त्रस्य मेरुपृष्ठदिशि शुक्लं छन्दः कुर्मो देवता आसनपवित्रकरणे विनियोगः पृथ्वीतया धृता लोका देवी तं विष्णादातं जलधारं महादेवी पवित्रं पुरुषासनं पवित्रे धारणं पवित्रे स्थो वैषव्यौषपितृवः प्रसवोद्गनाम्य चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रभूतसितामः पुने दक्षकेयम् शिखाय स्पर्शनं चतुर्पीडी महामायतितेजा संविते त्रिदेवी शिखामध्ये तेजो वृद्धिं करोस्मे आयुधिमानो गोघुमानो स्वे गुरीरिखः मानो वीरानुद्रभा वज्रविमन्तः सदमित्वाह वामहे श्रीशदन्त महाकाय कल्पान्तादानोमा भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमरसे गुरुर्ब्रह्मा विष्णुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। क्षेत्राधिपते श्रीभैरवाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। परमेश्वरीगुरुभ्यो नमः। पुनः हस्ते चतुष्वाणि गृहीत्वा कृष्णचन्द्रध्यानम् ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्व्यानगम्यं मन्त्रसर्वेऽस्मिन्नोर्बाहुभ्यां पुष्यो हस्ताभ्यां समर्पयामि। हस्तोरधिकं समर्पयामि। मुखयाजमनीयं समर्पयामि। सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। नमस्करोमि। इदं विशुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समूढमस्य भागो सुरे स्वाहा। राधप्रियायै नमः। कृतवन्दायै नमः। सर्वोपचारार्थिनां गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। धूपं दर्शयेत ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः ऊरुतवस्य दुर्वैस्यः बद्धाङ्गो शूद्रो अजायत चन्द्रामन
मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखाग्निरजायत धूपं दर्शयामि प्रत्यक्षदीपं संदर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनं नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यं समर्पयेत् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रीश्लोक्योः समवर्तता पृथ्व्यां भूमृतिसः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् श्रीकृष्णचन्द्राय नमः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते पञ्चग्रासमुद्राधीन मुद्रां प्रदर्शयितुं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्ये मध्ये पानीयमुद्राभूषणमात्मनीयं जलं समर्पयामि मृदुदक्षिणां हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनन्तपुण्यफलदः मता शान्ति प्रेक्षमेनि मातरिक्तदोषपरिहारार्थे दक्षिणां समर्पयामि नमस्करोमि प्रदक्षिणापूर्वन्तानन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि हस्ते क्षपुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थयेत् अनेन कृतार्चनेन पूजनाख्येन कर्मणः तेन स्त्रीः बालगोपालाय देवाः अभियन्तां नमः बोलिए श्री कृष्णचन्द्र भगवान की जय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे मानगं दक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्तरनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणस्वरूपिणे व्यासरूपाय नमः। सर्वोपचारार्थे मानगं दक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। ओम बृहस्पते अतिचतर्जो अरिहादिविमति विभाति क्रतुमज्जने को जतीदयक्षवसरित प्रजात तदस्मास्त्रविणं देहि चित्रम्।
वाला ये नगरी मार्ग दिखाने वाला गली को बनाने वाला मेरे राम नहीं मेरे श्याम नहीं मेरे श्याम नहीं श्री राम नहीं घनश्याम नहीं घनश्याम नहीं भक्ति महिमा की आरती पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ देवकी नन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्ध वैद्यार्थिहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये लक्ष्मीर्मेधोधर पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रो चन्द्रः सर्वत्र वन्दते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरु गोविंद दो खड़े काकोला गोपाल बलिहारी गुरु आपनो निज गोविंद दिनो बताया पसारा जन ने भी कर अपनाया कर तेरे दरबार में कभी देते न देखा मगर झोली भरी देखी
जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामिनी मैं राधिको दास जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन में वास धन बल जन बल बाहुबल जब एक न चलहो काम हाथ जोड़ मुख से कहें जय श्री सीताराम जय श्री राधे श्याम हरि ओम। परम मंगलमय परम कल्याणकारी भगवान गोविंद के शब्द विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी देवतुल्य भाई शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा माताएं बहनें मंचासीन सभी आचार्यगण गायक वादक भक्त बंधु भक्तवृंद यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अभिभावक गार्जियन समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासी नगरवासी इस ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान हमारे आदरणीय भारत भूषण शर्मा जी आदरणीय माता श्रीमती सुषमा देवी जी विगत 4 दिनों से हम सभी भगवान की समृद्धमय कथा का रसपान कर रहे हैं। आज कथा का 5वां दिवस है। बड़ा ही सौभाग्य हम सबका कई जन्मों के संचित कर्म होते हैं कि भगवान की दिव्य अमृतमय कथा का रसपान करने को हम सबको मिलता है। आइए आज भगवान की बाल लीला की बड़ी सुंदर कथा है। कथा में हम सब आगे बढ़े उससे पहले सुनी है गोकुल नगरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया 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 सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। सब मिल करके
राजा आके बजा जा मुरलिया आजा राजा सवरिया आके बजा जा मुरलिया आजा राजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा राजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा राजा सवरिया ऐसी प्रीत लगी मनमोहन ऐसी प्रीत लगी मनमोहन तेरे बिन मैं हो गई योगन तेरे बिन मैं हो गई योगन 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 ऐसी प्रीत लगी मनमोहन तेरे बिन मैं हो गई तेरे बिन हो गई सोनी नगर नगरिया आजा राजा सवरिया सोनी आजा राजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा राजा सवरिया आजा राजा सवरिया सवरिया बाट तिहारी सवरिया बाट तिहारी बाट तिहारी बाट तिहारी तिहारी बाट तिहारी नगरी की सब ब्रज नारी देखे सवरिया बाट तिहारी और खुद को ढूंढे गुजरिया आजा आजा सवरिया नगरिया आजा आजा सवरिया है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया
स्वामी में रसिक दुलारे वाल वाल के पारे प्यारे और सखिया देखे नगरिया आजा सवरिया सखिया देखे नगरिया आजा सवरिया सुनी है गोकुल 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 नगरिया आजा सवरिया आजा सवरिया आजा बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरिओम। कल बड़ी धूमधाम से हम सबने अपने प्यारे का जन्मोत्सव मनाया। अच्छा, कल गोकुल में पहुंच गए थे वासुदेव जी, पहुंच गए थे ना गोकुल में, तो पहुंचा ही दिए थे। अच्छा चलिए, अब गोकुल में क्या हो रहा है वहां चलते हैं और सिर्फ ब्रज भाषा में कथा सुनाया गया। ब्रज भाषा में थोड़ी सी हो सकता है कि समझ में आए या ना आए, लेकिन समझ में आएगी, लेकिन थोड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं महाराज, और उम्र हो गई है 75 वर्ष, पर एक भी लाला नहीं हुआ। शांडिल्य मुनि बोले कोई अनुष्ठान करो, लाला हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा आप करें, मैं राजी हूं, सब व्यवस्था कर दूंगा। 1000 ब्राह्मणों को लेकर के शांडिल्य मुनि आए, यमुना के किनारे अनुष्ठान प्रारंभ किया। अनुष्ठान होते ही सबको लगने लगा कि अब लाला होगा, लेकिन अभी 6 महीना का समय बाकी था होने में। और नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नाम है नंदा और सुनंदा, और ये दोनों बहनें 6 महीना पहले ही आ गई हैं सेवा करने के लिए भाभी की। ननद है, ननद, अच्छा 2 आ गए उसमें, नंद और ननद, दोनों में बड़ा अंतर है। जो आनंद दे उसे नंद कहते हैं, जो आनंद न दे उसे ननद कहते हैं। ऐसा भी नहीं है, प्रेम भी होता है। हम तो केवल अर्थ बता रहे, अब अर्थ का अनर्थ मत लीजिएगा, यहाँ पर है लोग तो बता रहे। बोले कन्हैया लाल की। और नंद बाबा की 2 बहनें, अच्छा बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता, कुछ स्वार्थ होता। 6 महीना घर छोड़ के कोई कैसे रहेगा भाई, कुछ मिले। तो नंद रानी के गले में 9 लखा हार है महाराज, और दोनों बहनें 6 महीना पहले आ गई हैं जो ननद हैं कि लल्ला हो गए तो 9 लखा हार हम ही को मिलेगा। दोनों की नजर उसी पर है। अब महाराज रात्रि में वासुदेव जी कब अदला बदली कर गए पता ही नहीं चला। अब 9वीं को प्रातः सुनंदा ने मन में विचार किया कि रोज भाभी जी जल्दी जग जाती हैं, आज क्यों नहीं जगी। तो सुनंदा दौड़ी दौड़ी गई, देखा भाभी सो रही हैं और बगल में झीनी सी चदरिया ओढ़ के सो रहा है लल्ला। अब सुनंदा के खुशी का ठिकाना न रहा। अब दौड़ करके कमरे में पहले गई जहां भाभी जी हैं। अब सोच रही है कि चदर हटाऊं, लेकिन अब सोच रही है, मन में डर भी रही है कि कहीं लाली न हो जाए। अब यहाँ लाली होने में कोई दिक्कत तो नहीं है, परंतु 9 लखा हार तो लाला होने पर ही मिलेगा महाराज। लेकिन धीरे धीरे डर करके भगवान से कह रही है भगवान लाला हो जाए, भगवान लाला हो जाए। धीरे से झीनी झीनी चदरिया हटाई और जैसे ही हटा करके देखी तो दिख गए नंद के लाला। बोले नंद के लाला की जय। अब जोर से थाली बजाते हुए बाहर आई, आकर नाचने लगी महाराज। बच्चा होता है तो थाली भी बजाई जाती है,
थाली बजाते हुए बाहर आई और दौड़ करके गौशाले में गई जहां नंद बाबा गौओं की सेवा कर रहे थे। और जैसे ही जा करके कहा कि भैया अरे तुम्हारे घर लल्ला हुआ है। महाराज जैसे ही नंद बाबा ने लल्ला होने की खबर सुनी, 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के है गए महाराज। और नंद बाबा दौड़ करके गए और नंद बाबा ने यमुना में 108 बार डुबकी लगाई, सुंदर सी फरिया ओढ़ी और सुंदर सी पगड़ी बांधी, मूछन पर ताव लगाया और दौड़ करके गए अपने भाई उपनंद के पास। सभी ग्वाल वालों के पास जाकर कहने लगे, अरे सुनो सुनो, हमारे घर लल्ला हुआ है। अरे भगवान ने हमारी अच्छी सुनी, मुझको 75 वर्ष की उम्र में आज लल्ला हो गयो, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है महाराज। अब देखिए ब्रज में गोकुल में खुशियां मनाई जा रही हैं। गोप्य संभीष्ट मणिकुंडल निष्कंठ चितांबरा पथि शिखा चुत्तमाल्य वर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतिर्विरे जुगालुलम कुंडल पयोधरहार शोभा। गोप्य सम्मिष्ट महाराज, ब्रज की गोपियां आज सब सज धज के जा रही हैं बधाई देने के लिए नंद यशोदा को महाराज। और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज सब के सब सज रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो पुरुष हो, सब के सब सज धज रहे हैं क्योंकि बधाई देने के लिए जाना है महाराज। ब्रज की गोपियों ने 84 गज का लहंगा पहना। 84 गज का लहंगा समझ रहे, 84 गज का। उस समय बड़े भी होते थे लोग, लंबे होते थे। और 84 गज की लहंगा जो है ब्रज की गोपियों ने पहना और सब के सब श्रृंगार कर रही है, चाहे वो बूढ़ी माता जी हो, चाहे वो युवती हो। एक 95 वर्ष की मैया ने जो 80 वर्ष पहले जो शादी हुई थी उसका जोड़ा निकाला महाराज और जोड़ा पहन लिया और महाराज श्रृंगार करने लगी। लेकिन आंख से दिखता भी अब कम है, सो श्रृंगार करने में गड़बड़ी हो गई। आंख में लगाने वाली चीज ओठन पे लग गई और ओठ में लगाने वाली चीज आंख पे लग गई। लेकिन महाराज इतनी प्रसन्नता है, इतनी खुशी है, आज सब सज रहे हैं और सब लोगों ने बड़े उत्साह